अमृतवाणी। तो गुड इवनिंग, आशा है आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज हम लोग अमृतवाणी 5 के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ बाजार के बारे में भी जानेंगे कि बाजार आपको क्या कहने का प्रयास कर रहा है। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि अमृतवाणी की जो भी सीरीज है उसको मैं छोटे छोटे वीडियो बनाकर खत्म कर दूंगा और उसमें लगा हुआ हूँ। आई होप सो कि आपको ये फायदा दे रहा होगा, कुछ न कुछ तो असर कर ही रहा होगा। कि दर्द बड़ा है ना, तो दवा धीरे धीरे असर करेगी। पढ़ते रहिए, सब ठीक हो जाएगा। लाइफ में लर्निंग से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो पहले हम आपको सीधा अमृतवाणी के बारे में बताते हैं, फिर मार्केट के बारे में थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेंगे, जो कि हर बार आते हैं तो आपको डिस्कस करते हैं और मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा हो कि बाजार क्या करता है। फर्स्ट अमृतवाणी से अभी तक देखेंगे तो आपको सारी कड़ियां जुड़ती हुई मिल जाएगी। ये सब तुक्का है, चलेगा नहीं चलेगा आई डोंट नो, खुद से सलाह जरूर लेंगे। एक अमृतवाणी की बात आप करते हैं, उसका कहता क्या है कि ऑप्शन में डीप आईटीएम सेल नहीं करना है। ऐसा करना हो तो आप फ्यूचर का यूज करो। 2-3 दिन पहले की अमृतवाणी है कि ऑप्शन में डीप आईटीएम को सेल नहीं करते हैं। ऑप्शन में डीप इन द मनी को, कॉल या पुट को हम शॉर्ट सेल नहीं करते हैं। ऐसा करना हो तो फ्यूचर का यूज करो। तो भैया ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसमें बहुत ही छुपा हुआ एक रहस्य है मार्केट में। अगर आप लोग इसको समझ लें और साइकोलॉजी को कंट्रोल करें तो आप काफी बेहतरीन काम कर सकते हैं। जैसे आपको पता है कि हम लोग ऑप्शन का एक वर्ड है लिमिटेड रिस्क अनलिमिटेड रिवार्ड। ठीक है, एक वर्ड है ऑप्शन में, बाइंग में। तो जब ऑप्शन में लिमिटेड वर्ड आ गया रिस्क का, तो उसका आप एक बहुत बड़ा यूज कर सकते हैं। तो उसी के बारे में बता रहा है कि हम लोग उसका मिसयूज क्या करते हैं, जिसका यूज कर सकते हैं। और जब मिसयूज कर रहे हैं तभी तो उसको नहीं करना, उसकी जगह फ्यूचर करना है। तो हम मिसयूज क्या करते हैं वो समझिए। मान लो कोई डीप ऑप्शन हो, आप उसे शॉर्ट सेल कर देते हो। बहुत सारे लोग कहते हैं उसे शॉर्ट सेल कर दो। आपको शॉर्ट सेल कभी नहीं करनी है। डीप आईटीएम सिर्फ ट्रेंड की डायरेक्शन की पता करने के लिए किया जाता है, बाकी उसे शॉर्ट सेल नहीं की जाती। आप कहोगे सर क्यों नहीं शॉर्ट सेल की जाती है, नुकसान क्या है? तो देखो नुकसान क्या है। नुकसान है उसका लिमिटेड वाला गुण। नुकसान है उसके लिमिटेड होने का गुण, और नुकसान है उसमें मार्जिन का सेम लगने हैं। ये दो नुकसान है। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं क्यों करनी चाहिए इसको। आ जाते हैं आपको सीधा लेकर हम। जैसे कि देखिए यहाँ पे 19,000 की पी आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, 1286 रुपए की चल रही है। डीप आईटीएम है हमारा, यहां चल रहा है। हम आते हैं सितंबर के फ्यूचर पे। 17,719, क्योंकि फ्यूचर के अकॉर्डिंग ऑप्शन चलता है, इससे प्रमाणित होता है ना? नहीं तो इससे चलता ना। बात को समझिए, ऑप्शन फ्यूचर को फॉलो करती है। एक्सपायरी के दिन दिन के 12 बजे तक उसको मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि फ्यूचर स्पॉट से तो ये भी जाकर मिल जाती है। डेरिवेटिव किस किस को डिराइव कर रही है, ठीक है ना? डीडी रूल है ना, कि किस प्रकार से डिराइव करता है प्राइस, कौन कौन से प्राइस किस प्रकार किस चीज पे आधारित होता है। तो उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो ये तो दिख गया आपको। तो अब आपको मान लो कोई सलाह दे कि फ्यूचर को शॉर्ट सेल कर दो। सॉरी, समझ में आया? कि कोई भी आपको सलाह दे कि इस फ्यूचर को शॉर्ट सेल कर दो, और एक व्यक्ति सलाह दे कि इसकी डीप आईटीएम को शॉर्ट सेल कर दो, तो दोनों में बेटर क्या है? तो बहुत से लोग हो सकता है कहेंगे सर फ्यूचर बेटर है। कुछ लोग कहेंगे डीप आईटीएम बेटर है, जो कि जो ऑप्शन सेलर है उनको तो ऑप्शन में अच्छा लगेगा। बट वहीं पे चीज की लर्निंग के आपके काम आएगी, वहां डीप आईटीएम आपको नहीं करनी है, क्योंकि उसमें जो प्रॉफिट होगी शॉर्ट सेल के केस में वो लिमिटेड होगी, बट रिस्क फ्यूचर के बराबर होगा। उसमें कोई हवा होगा ही नहीं, सिर्फ चिप्स ही चिप्स रहेगा लगभग। तो क्या फायदा वैसे डीप आईटीएम का? तो डीप आईटीएम की सबसे बड़ी परेशानी है कि वो सिर्फ चिप्स हो जाता है, कोई फायदा उसमें नहीं मिलता। हाँ, 200-300 पॉइंट का अगर डीप आईटीएम है जिसमें 50% हवा है 50% चिप्स है तो चलेगा किसी खास केस में।
कवर कॉल वगैरह बनाने में हम लोग यूज करते हैं। लेकिन इस केस में नहीं कि भाई फ्यूचर के जगह पे हम डीप आईटीएम को ही शॉर्ट सेल कर देते हैं बिना सोचे समझे, तो वहां तो आप क्या कर रहे हो, रिस्क अनलिमिटेड ले रहे हो और रिवार्ड लिमिटेड ले रहे हो, और लिमिटेड वर्ड यहाँ परेशानी आ गई, जो हमारे बायर के लिए फायदा है, क्योंकि बायर के लिए जो अच्छा है सेलर के नुकसान है। तो यहाँ हो गया। तो आप लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना है कि कभी भी डीप आईटीएम को शॉर्ट सेल नहीं करनी है, फ्यूचर को शॉर्ट सेल करना है। डीप आईटीएम को फ्यूचर हेज बनाने में यूज कर सकते हैं आप, जो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। ना एमटीएम देना पड़ता है ना कुछ, उसकी हेजिंग बहुत ईजी है और उसको एडजस्टमेंट बहुत ईजी है ऑप्शन की, मार्जिन नहीं लगेगा आपको अलग से M2M का। तो ये बहुत बड़ा फायदा है फ्यूचर हेजिंग जब करते हैं। लेकिन वहाँ साइकोलॉजी थोड़ी ठीक करनी पड़ेगी कि वो आप लोग बायर साइकोलॉजी में नहीं आ पाते हो, आप ऑप्शन को डीप आईटीएम को समझ लेते हो कि तो ऑप्शन ही है, लेकिन वो तो फ्यूचर है ना। आप एक माइंडसेट को क्लियर करो, एक ऐसे फ्यूचर जिसमें रिस्क लिमिटेड और रिवार्ड अनलिमिटेड डीप आईटीएम में ही है। लेकिन हम लोग रिस्क लिमिटेड रिवार्ड अनलिमिटेड ओटीएम में भी मान लेते हैं ऑप्शन में, मोह माया है। तो इन सब चीजों के लिए यूज कीजिए ना, जहाँ रिस्क लिमिटेड रिवार्ड अनलिमिटेड, तो जहाँ फ्यूचर का ट्रेड करना हो तो इसका यूज कर सकते हैं। 19,000 पी जिनको शॉर्ट सेल साइड में जाना हो 19,000 पी को बाय कर सकते हैं बिना शॉर्ट किए। इसमें ना M2M देना होगा ना ज्यादा पैसा देना होगा, चैन की नींद आएगी, एडजस्टमेंट इजी है। तो आप लोग आगे से इंडेक्स में जब भी ट्रेड करते हो तो इस डीप आईटीएम को यूज किया करो, आपको बहुत से टेंशन दूर हो जाएंगे, मार्जिन कम हो जाएंगे। छोटा पैसा भी जिनके पास है वो भी इसका यूज कर सकते हैं, जिनके पास लाख सवा लाख रुपए भी हैं तो वो भी इसको, लेकिन प्रॉपर लर्निंग के प्रैक्टिस के बाद कि फिर कोई भी हेज आप बनाते हो बिना लर्निंग के नहीं करनी। ठीक है, तो ये अमृतवाणी समाप्त हुई। अब आते हैं बाजार की बात। जैसा कि हमने आपको बताया था 2 दिन पहले कि बाजार जब 89 के आसपास रहेगी RSI तो हिट है, तो एक बार फिट गिरेगी और गिरा है। 346 का सपोर्ट, 18,000 का रेजिस्टेंस टेलीग्राम पे बता रखा है आप लोगों को, और आपने आज देखा कि 345 का लो लगाते ही मार्केट रॉकेट हो जाती है और सारी एसल हंटिंग हो जाती है बोथ साइड की। यहाँ पे सी अपना सौदा काटता है, सी वाले लॉस बुक करते हैं और यहाँ पे खुश होते हैं पी वाले कि भाई भी बुक नहीं करेंगे, हमारा टारगेट तो ये है, और फिर वहां से सुटअप हो जाती है। और हमारे पी वाले जो भी शेर हैं तो बीवी ट्रैप जैसी कुछ चिड़िया को भूल जाते हैं कि मार्केट में बीवी ट्रैप जैसा भी कुछ हुआ करता है। ठीक है, तो हुआ और उसके बाद कुछ ना कुछ तो हुआ बाजार में, तो बाजार सपोर्ट से उठी है, तो कोई बहुत बड़ा इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। अब क्या है कि आपके पास एक नेक्स्ट पीरियड 17,724, इसके ऊपर अगर क्लोज कर जाती है तो आप इस टारगेट के लिए प्ले करेंगे काफी स्मॉल टारगेट, क्योंकि बाजार में 2 रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ है, एक 17,719 और एक है 17,959। इसके ऊपर जब तक क्लोज नहीं करती है तब तक मोह माया में है, क्योंकि एक बार जब इस प्रकार से यहाँ पे स्ट्रेंथ गड़बड़ हो जाती है तो ये अब शुरू कर देता है, तो कुछ ज्यादा नहीं होगा, ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा फिर, और ए लो तोड़ने में थोड़ी अभी परेशानी आएगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन इससे बेटर अब रहेगा कि अगली बार जब आए तो हम एवीवेब का यूज कीजिए, बॉर्न एवीवेब का, यहाँ पे 17,273। तो ये नीचे की तरफ आप देखेंगे और ऊपर की तरफ यहाँ है, तो कल जब मार्केट खुलती है तो आप इस टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। यहाँ पे है पिपेट 17,770, और यहाँ पे जब भी 5 मिनट या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे गिरता हुआ आपको दिखे बाजार कहीं बोलिंजर बैंड से, तो वहां पे फिर शॉर्ट सेल का ट्रेड ले सकते हैं। एसएलसी के हाई के ऊपर रख लीजिएगा तो वो दिन नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रेड कीजिएगा। पी भी बाय कर सकते हैं जिनको शॉर्ट सेल नहीं करनी है, ट्रेड इजी है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज किया कीजिए, नॉलेज पे फोकस कीजिए, लर्निंग पे फोकस कीजिए। जितना लर्निंग करेंगे मार्केट उससे 10 टाइम अर्निंग देता है। अब नॉलेज पे नहीं रखेंगे तो मुश्किल है। कुछ लोगों ने पूछा कि सर 17,346 आपने क्यों दिया, मैंने कहा 100 बार आपको बताइए आपको समझ में आएगी नहीं, और यही कारण था। ये हमारा लाइन ऑफ प्रिविटी 20 SMA है। आपको पता है कि बैंड से जब मार्केट बैक होता है तो टारगेट पहला 20 SMA भी होता है, जरूरी नहीं कि उसमें टच कर जाए, कभी कभी ऊपर से भी निकल जाता है। इसी तरह ज्ञान भी बहुत लोग ऊपर से निकल जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेहनत तो करनी पड़ेगी, जब आप मेहनत करोगे तभी कुछ ना कुछ मार्केट देगा। यहाँ नॉलेज की पैसे की एक टेस्टिंग होगी, और वो टेस्टिंग तो देना ही होगा, बेमिसाल टेस्टिंग होगी, जिसकी कोई मिसाल भी ना दे सकता है। आपकी टेस्टिंग सिर्फ आपके लिए मिसाल हो जाएगी, कोई नहीं आपका कंपेयर कर सकता है, इतनी बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है इसमें। एनीवे, तो अब इसको ध्यान में रखिएगा, इस एरिया को, ग्रीन लाइन को 17,272, इसके पास इंट्राडे में कभी आए तो आप एक और बाय कर सकते हैं इसको सलमान के क्लोजिंग बेसिस, और एक वीक जैसा ही बनाएगा, क्लोजिंग 20 के ऊपर ही करेगा, ध्यान रखिएगा इस बात की। जब भी ऐसी कंडीशन बनती है तो ये सब ध्यान रखा कीजिए। बाजार में लॉस दे देकर सीखेंगे या प्रॉफिट ले लेकर,
दो ही केस है। तो प्रॉफिट भी नहीं सीख पाएंगे, लॉस में ज्यादा सीखेंगे इस एरिया के ऊपर, ठीक है ना। कल के लिए इसके ऊपर क्लोज कर जाएंगे तो बाय का छोटा ट्रेड लेंगे ये। लेकिन जो शॉर्ट सेल कर चुके हैं इस एरिया में महारथी लोग हैं, जो यहाँ पे इनको दिखाई नहीं दिया तो यहाँ किए हैं, उनसे उनको मैं कहना चाहूंगा वेट एंड वॉच, इस एरिया में एक बार और एवरेज कर लेना, ऐसे इस हाई के ऊपर क्लोज, ठीक है। आप बच जाओगे, आ जाएगा पैसा, आई होप सो, नुकसान नहीं होगा। तरीका यही है कि इतनी आसानी से लॉस बुक नहीं करनी है। लॉस तब बुक करनी है जब आप गलत हो जाओ, जब तक आप गलत ना हो लॉस बुक नहीं करेंगे। और गलत कब हो गए, साइकोलॉजिकल रूप से नहीं, प्राइस के रूप से। तो प्राइस अगर कह देता है कि देखो मैं ऊपर जाना चाहता हूं, तो मैं कौन होता हूं कहने को कि नीचे जाओ, फिर बदलेंगे हम। लेकिन प्राइस में आखिरी बार तो जहां से प्राइस गिरा है, चांस तो बनता है। ट्रेडर क्या करता है, चांस लेता है और अपनी नॉलेज एक्सपीरियंस उसको आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, हेज कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। वोलेटिलिटी आप देख रहे होंगे क्या इसिल हंटिंग हो रही है, बियर बना डियर और बुल बना फियर, फिर बुल बन गया डियर और बियर बन गया फियर, दोनों साइड से लगी पड़ी है। लेकिन आप लोग इसलिए इसका यूज नहीं करते हैं। लेकिन जो हमें फॉलो कर रहे थे टेलीग्राम वगैरह पे, जिनको हमने 346 सपोर्ट दिया था, आप लोग भी उसमें थोड़ा सा समझ में आया होगा कि किस प्रकार से भागा। और मुझे तो लगता है कि काफी लोग सरप्राइज हो गए होंगे, कुछ लोग सौदा नहीं बना पाए होंगे, उसका अफसोस होगा, और कुछ लोग सौदा वहां बुक किए होंगे छोटे से प्रॉफिट में, उनको अफसोस होगा। तो कुछ लोग पी का अपने प्रॉफिट बुक नहीं किए, उनको प्रॉब्लम होगी। तो सीखना इसी को कहते हैं, और आप लोग इसको सीखते रहिए, समझते रहिए। जितना सीखेंगे उतना ही अच्छा है, नॉलेज बढ़ता रहेगा, और नॉलेज से बड़ा कोई धन नहीं है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आइए वीकली टाइम फ्रेम पे, जब स्पिनिंग ऐसे गिरेंगे, यहाँ पे इन्वर्टेड बनेंगे, यहाँ पे हर बार कुछ पैटर्न बना के कैंडलस्टिक गिर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे बता रहा है कि मेरे ऊपर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोज करो तब मानेंगे। तो इसके ऊपर जब क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जब क्लोज कर जाए वीकली 17,827 के ऊपर, तो फिर देखेंगे। नहीं तो इसके नीचे अगर क्लोज कर गई तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी सेल दिखाने लगेगा प्राइस वाइज। ये ट्रेड लाइन वाली आदत तो पता ही होगी, ट्विटर पे काफी ज्यादा ये ट्रेंड लाइन बना था, कुछ ना समझ में आया तो ट्रेंड लाइन लगाया, मार्केट ने सब समझाया। देखो ये वाली थी ना, ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट जाकर बस दिखाती है, एसल हंटिंग करती है और एक गया। किसी का डिस्कस भी मुझसे हुआ था फोन पे, हमने कहा था कि ट्रेंड लाइन के ऊपर करना चाहिए 2 क्लोजिंग और उसके बाद निकलना चाहिए, एक ही में कांड कर दिया। ये सब बाजार गलत ही साबित करती है ना। गलत होने का अपना मजा है। और